अगर आप एक स्मॉल सेलर हैं और आप अपनी दुकान को डिजिटल दुकान बनाना चाहते हैं तो यकीनन बहुत सी प्रॉब्लम्स चैलेंजेस आएंगी। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी मदद कर सकता है ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। और इस विषय पर बातचीत के लिए स्वागत कीजिए प्रवीण चौधरी जी का। नमस्कार। आप ONDC में ऑपरेशनल एक्सीलेंस देखते हैं, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं रिटेल, B2C और B2B कैटेगरी के। तो ये बताइए कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात होती है, आम जनता UPI तो अच्छे समझ गई, ONDC को कैसे समझे, दोनों में क्या समानता है, क्या फर्क? देखिए, ONDC को आसान शब्दों में समझने के लिए पहले के ज़माने में जिस तरह से सरकार ने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जब इंटरनेट क्रांति नहीं थी, इंटरनेट क्रांति आने के बाद में UPI जो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा बहुत आसानी से मोबाइल के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक इसी तरह से जैसे जैसे इंटरनेट गांव तक, देहात तक, कस्बे तक पहुंचता चला गया, ठीक उसी तरीके से लोगों को अपना सामान बेचने के लिए लोगों ने अपना मोबाइल का इस्तेमाल चालू किया, फ़ोन से इंटरनेट पे आए। तो ठीक इसी तरह से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत सरकार ने एक डिजिटल हाईवे बनाने का सोचा। तो ONDC उसी के तहत आपको एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या डिजिटल हाईवे प्रदान करता है जिसपे सेलर ऐप्स और बायर ऐप्स जुड़ सकते हैं। एक छोटा सेलर एक सेलर ऐप के थ्रू एक प्लेटफॉर्म पे आ सकता है जिसे अपने कस्बे, अपने गांव के अलावा देश के किसी भी कोने तक अपना सामान बेचना हो तो अपनी दुकान वहां ओपन कर सकता है। जी, लेकिन प्रवीण जी, जैसे UPI है उससे तो हम सिर्फ मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ONDC जो है क्या उसके थ्रू हम मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं? आप इसे ऐसे देखिए, UPI एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू आप पैसा ट्रांसफर करते हैं, बट व्यापार में पैसा ट्रांसफर करना एक इंटीग्रल पार्ट है। तो UPI ONDC सिस्टम को हेल्प करता है जिसके थ्रू एक दुकानदार अपना किसी ग्राहक से पैसा ले सकता है। आप सामने फिजिकल वर्ल्ड में होते हैं तो आप सामने कैश में पैसा ले सकते हैं, एक मशीन के थ्रू कार्ड से पैसा ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपना सामान हिमाचल पे बैठे बैठे कन्याकुमारी में बेचा तो आप पैसा कैसे लेंगे? तो UPI इज ऑल्सो एक इस तरह का सिस्टम है जो इस ई-कॉमर्स को मदद करता है कि आप कैसे वो पैसा ले पाएं, अपना सामान बेचें। जी, तो जैसा प्रवीण जी ने बताया, मतलब एक डिजिटल हाईवे हो गया ONDC, एक रोड है, उस पे आप भी गाड़ी चला रहे हो, मैं भी। तो इसके अगर कॉन्स्टिट्यूएंट समझें, एक तो हो गया बायर, मैंने कुछ खरीदना है, मान लो भावना की दुकान है, ये हो गई सेलर। फिर आप कहते हैं एक बायर नेटवर्क पार्टिसिपेंट, फिर एक सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट और एक लॉजिस्टिक्स। इन एलिमेंट्स को कैसे समझें? बड़ी कंफ्यूजन है। तो इसको सिंपल शब्दों में ऐसे समझते हैं, जैसे एक मंडी होती है, मंडी के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, एक व्यापारी होता है और एक खरीदार होता है, दोनों आके आमने सामने बात करते हैं। ठीक इसी से नेटवर्क में भी हम कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। व्यापारी की जगह आप सेलर समझ लीजिए, बट सेलर को जहाँ एक फिजिकल वर्ल्ड में दुकान मिलती है, वैसे ही डिजिटल वर्ल्ड में दुकान बनाने के लिए या टेक्नोलॉजी प्रदान करने के लिए जो पार्टिसिपेंट होता है हम उसको सेलर ऐप बोलते हैं। उस ऐप के थ्रू वो अपनी दुकान खोल सकता है। जैसे मंडी में सरकार ने दुकान बना के दी, यहाँ एक पार्टिसिपेंट है जो आपको दुकान बना के देता है। ठीक ऐसे ही बायर भी यहाँ वर्चुअली होता है। तो बायर के लिए बायर ऐप एक इंटरफेस या एक माध्यम की तरह से काम करता है जिससे आप किसी जो भी सेलर ONDC से जुड़े हैं उनके सारों के सामान या सर्विसेज दोनों एक्सेस कर सकते हैं। जी, लेकिन मान लीजिए मेरी अपनी दुकान है, खुद की दुकान है किसी मार्केट में, वहां मैं अपनी शर्तों पे वो अपना सारा बिजनेस कर रही हूँ। अब मैं ONDC के प्लेटफॉर्म पर अगर आती हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट होगा? जी, तो जैसा फिजिकल वर्ल्ड में अपने शर्तों पे मुझे इस भाव में ये सामान बेचना है, ये सर्विस देनी है, आज की तारीख में हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है। प्लेटफॉर्म अपनी शर्तें आपको बताते हैं, हम इतना कमीशन लेंगे, इस तरह से काम करेंगे और ऐसे ही काम करना है अगर आपको हमारे साथ काम करना है। बट ONDC में हम आपको किसी एक बायर ऐप या एक सेलर ऐप का ऑप्शन नहीं देते। आप किसी भी बायर ऐप जो आपकी पसंद की है उससे जुड़िए, जहां से आपकी शर्तें मैच करती है, या किसी भी सेलर ऐप जो आपको आपकी शर्तों पे सामान बेचने की सहूलियत देता है। आपको जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिस तरह का इंटरफेस चाहिए, वो प्रदान करता है। आप उस सेलर ऐप से जुड़िए। तो इसमें आपको किसी भी तरह की बाध्यता नहीं है, आप अपनी शर्तों पे अपना सामान जिस तरह से बेचना चाहें बेच सकते हैं। और मेरा मार्केट भी बड़ा हो गया। बिल्कुल। तो जैसे प्रवीण जी, मेरे मोबाइल पे, हर किसी के मोबाइल पे 30, 40, 50 ऐप हैं, ठीक है? खाना ऑर्डर करने के लिए एक है, कैब के लिए एक है, तो ये सारे क्या हुए? बायर ऐप।
कस्टमर के जो भी कस्टमर के फोन में ऐप है वो सारे के सारे बायर ऐप है। ओके। तो ऐसा कोई भी ऐप जिससे आप खरीदने के लिए किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या खरीदने के लिए जिस ऐप पे जा रहे हैं वो बायर ऐप है। ओके, लेकिन अब ये बताइए, क्योंकि त्योहारों का सीजन है और हमें कैंडल्स भी चाहिए, बिल्कुल, दिए चाहिए, और क्या चाहिए, नए कपड़े चाहिए, नए कपड़े चाहिए, गिफ्ट चाहिए, ये सब मिल जाएंगे ओएनडीसी के माध्यम से? जी, ओएनडीसी पे आपको ये सब तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा जैसे ज्यादातर प्लेटफॉर्म पे बड़े ब्रांड, बड़े दुकानदार, बड़े लोगों का सामान मिलता है, ओएनडीसी पे आप छोटे सेलर, आर्टिसंस जो अपने हाथ से अपने घर में सामान बनाते हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो किसी एक सेलर ऐप के माध्यम से जुड़ गए। तो आप इन त्योहारों पे छोटे सेलर, आर्टिसन से घर के सजाने का सामान, या किसान भी जुड़े हुए हैं, किसानों से, फार्म से आप सीधा प्रोड्यूस अपने घर पे ला सकते तो हैं। यानी ये जो बाकी प्लेटफॉर्म बेस्ड हैं, ओएनडीसी प्लेटफॉर्म नहीं है, उसमें जो सामान मिलता है उससे बहुत कुछ नए प्रोडक्ट्स मुझे ओएनडीसी पे मिल सकते हैं। बिल्कुल नए, किफायती, और आप इसे ऐसा समझिए कि हर कोई ओएनडीसी से जुड़ के अपना सामान बेच सकता है। इसमें किसी भी तरह का एंट्री बैरियर नहीं है, या किसी भी तरह की कोई शर्त नहीं है कि आपको इसी तरह से अपना सामान और ऐसे ही बेचना है। आपकी सुविधा, आप जैसा बेचना चाहें, और आप देश के हर कोने से किसी कस्टमर से जुड़ सकते हैं। मिट्टी का दिया भी मैं खरीद सकती हूँ, बिल्कुल, मैं उसमें यूज होने वाला घी भी इस्तेमाल खरीद सकती हूँ, तो मेरे पास बहुत सारी ऑप्शन। और आखिरी में सवाल, 30 सेकंड रह गए हैं, तो अगर इन्होंने सामान बेचने हैं तो जो कैटलॉग बनानी है, मार्केटिंग करनी है, इसमें मदद करते हैं आप? जी। सो आप हर एक सामान जो आप बात कर रहे हैं, घी से लेके, दिए से लेके, आप यहाँ घी किसान के घर में बना हुआ होममेड घी भी खरीद सकते हैं, रादर देन कि एक ब्रांड का घी है या कुछ ऐसा घी है। दिए खरीद सकते हैं, हर एक चीज खरीद सकते हैं। और जो आपने पूछा कि क्या ये सब खरीदने के लिए जो भी हमें सिस्टम चाहिए, जो भी एंड टू एंड आप किस तरह से हेल्प करेंगे, या एक छोटा दुकानदार कैसे इससे जुड़ सकता है, या कैटलॉग बनाने के लिए, क्योंकि आप फिजिकल तो प्रेजेंट नहीं है, तो कैटलॉग बनाने के लिए भी हमारे जो सेलर ऐप्स हैं वो आपके सेलर का हैंड होल्डिंग करते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि आप मुझे सिर्फ अपने कैटलॉग का फोटो दीजिए और जानकारी दीजिए, मैं इसको इंटरनेट पे कैसे बिकता उसके काबिल बनाऊंगा, आपके सामान को मैं मार्केट करूंगा आपके लिए। और एक प्लेटफॉर्म, आप मुझसे जुड़िए, आप सारे बायर ऐप के थ्रू आपका सामान दिखेगा। ऐसा नहीं है आप एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े और इसी पे सामान दिख रहा है, सारे प्लेटफॉर्म पे आपका सामान दिखेगा। जी बिल्कुल। तो त्योहारों के सीजन में आप ओएनडीसी से जरूर लाभ उठाइए। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज चर्चा करने के लिए प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।